किसी भी व्यक्ति का लाइफ में एम्बिशियस होना या महत्वाकांक्षी होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि एम्बिशन ही होती है जो कि किसी व्यक्ति को सक्सेस के पाथ पर आगे धकेलती रहती है कि जा बेटा ये काम कर, ये चीज हासिल कर, ये चीज अचीव कर। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार ये जो एम्बिशंस होती हैं वो हमें अंदर से खोखला करने लगती हैं, हमारा सुख चैन जो है वो हमसे छीन लेती हैं। यही वो एम्बिशंस हैं जो देखने में तो वरदान लगती हैं लेकिन वो अभिशाप में बदल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। बनने हम कुछ और चले होते हैं और बन हम कुछ और ही जाते हैं अपने जीवन में। हम जिस मार्ग पे चले हुए थे, जो मंजिल हमने पानी थी, उससे हम कोसों दूर निकल गए होते हैं। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने यही बात करनी है कि कोई भी इंसान जो एम्बिशंस उसके अंदर होती हैं वो कब कर्ज में बदल जाती हैं, कब वो अभिशाप बन जाती हैं। लेकिन हम ये बात करें उससे पहले हमें एम्बिशंस को समझना होगा। देखिए, एडम ग्रांट है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एम्बिशंस को बहुत अच्छी तरह से जो है वो डिफाइन किया हुआ है। वो कहते हैं कि एम्बिशंस क्या होती हैं? एम्बिशंस हैं सर्टेन आउटकम वी वांट टू अचीव। ये होती है एम्बिशंस कि कुछ आउटकम है, हमें लगता है कि यार अगर हम ये चीज हम पाना चाहते हैं और इसके लिए हम मेहनत करें तो हमें मिल जाएगा, उसके लिए हम प्रेरित रहते हैं मेहनत करने के लिए। ये एम्बिशंस होती हैं। लेकिन हमें इनको ना एस्पिरेशन से डिफर करना पड़ेगा, इनमें डिफरेंस जानना पड़ेगा। एस्पिरेशंस क्या होती हैं? एडम ग्रांट ही कहते हैं कि एस्पिरेशन होती है कि अ पर्सन वी होप टू बिकम, कि हम सोचते हैं कि यार हम ना ऐसा आदमी बन जाएंगे ऐसा अचीव करके, ये एस्पिरेशन होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम ऐसा बन जाते हैं? इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी एक एम्बिशन हो सकती है कि यार काश मेरा भी जीवन सेटल हो जाए, मैं भी शादी करूं, मेरा भी एक परिवार बने, है ना, मेरी सुंदर सी बीवी हो, मेरे बच्चे हों, कितना बढ़िया परिवार हो जाएगा, छोटा परिवार, सुखी परिवार। ये आपकी इंस्पिरेशन, ये आपकी एम्बिशन हो सकती है। लेकिन क्या इस केस में अगर हम बात करें तो जो हमारी एस्पिरेशन है क्या वो मीट होती है? क्या हम एक ग्रेट स्पाउस बन सकते हैं, ग्रेट पार्टनर बन जाते हैं, ग्रेट पेरेंट बन जाते हैं? अगर आप देखेंगे तो जो हमारी एम्बिशन है, जो हमारी एस्पिरेशन है, उसमें रात दिन का फर्क होता है। हम बनने तो ग्रेट पार्टनर चले होते हैं, बनने तो हम ये सोचा होता है सपना कि ग्रेट पेरेंट बनेंगे, और क्या रायता फैला देते हैं वो हम सबको पता है कि वैसा हम बन नहीं पाते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को आपने अपने दिमाग में रख लेना है और इसी डिफरेंस की आज हम बात करेंगे। क्यों कोई व्यक्ति जो है, जो एम्बिशंस उसकी होती हैं लाइफ में, वो एम्बिशंस जो हैं उसकी वो कर्ज में या अभिशाप में बदल जाती हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है इनसिक्योरिटीज। कभी भी जब आपकी एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा अभिशाप बनेगी तो वो इसलिए नहीं बन जाएगी कि आपकी मेहनत में कोई कमी थी, आपको कुछ करने नहीं आता, आप डफर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा की भावना, ये भावनाएं जो होती हैं वो हर इंसान में होती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जितना कोई बड़ा इंसान होता है, जितने बड़े ओहदे पे होता है, जितना ज्यादा उसके पास पावर स्टेटस होता है, उतना ही इनसिक्योर वो व्यक्ति होता है, वो परेशान रहता है। होता छोटा व्यक्ति भी है लेकिन उसके पास खोने के लिए बहुत कम चीजें होती हैं, जो बड़ा है उसके लिए खोने के लिए बहुत कुछ है, तो वो असुरक्षा की भावना उतनी ज्यादा होगी उसके जीवन में। आप देखेंगे कि एक सुपर पावर है, वो 50 साल तक सुपर पावर रही, अब उसमें असुरक्षा की भावना है कि यार नंबर 2 जो है वो नंबर 1 ना बन जाए, तो वो परेशान है, वो खुद भी परेशान है, सारी दुनिया को परेशान करता हुआ घूम रहा है कि यार तुम भी परेशान रहो, मेरे से ये ओहदा छीनना नहीं चाहिए। ये असुरक्षा की भावना होती है। तो जब भी कोई बंदा जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कोई मुकाम हासिल कर लेता है, देखो जो हमारी ये जो एम्बिशन होती है ना, वो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हमने कोई मुकाम हासिल कर लिया दिन रात मेहनत करके, अब उस मुकाम को हासिल करने के बाद हमें, हमारे अंदर शांति तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद, मुकाम हासिल करने के बाद हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत दिन रात करनी है, लेकिन आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार चलो ये हासिल कर लिया, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था, ये हासिल हो गया, अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा अच्छे से। लेकिन वो वहां पे इतना असुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है कि यार अब ये चीजें मुझसे छीन ना जाए, अब ये ओहदा मुझसे छीन ना जाए, लोग मुझे जो है वो मेरी तारीफ करना बंद ना कर दे। इतना छोटी छोटी बातों पे असुरक्षित हुआ रहता है वो। तो यहां पे एम्बिशन, आपकी एक एम्बिशन है, अगर वो एम्बिशन फुलफिल भी हो जाए, नहीं हुई तब तो वो है ही है परेशानी,
फुलफिल होगी आप तब और ज्यादा परेशान हो। ये इनसिक्योरिटी की भावना है और यही सबसे बड़ा कर्स होता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है जहां पे ये अभिशाप और ज्यादा बन जाती है, वो क्या होता है कि भाई जब कोई इंसान जो है वो असुरक्षित है, इनसिक्योरिटी की उसमें भावना रहती है, तो वो पता क्या करता है, वो सारे अनएथिकल वेज अपनाता है अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, अपनी पावर एंड पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। सारे काम उल्टे करेगा वो। जो भी उसे अनैतिक काम अपने जीवन में अगर करना पड़ जाए तो वो कर देगा कि यार इस तरह से करते हैं किसी दूसरे को पता ना लग जाए, लेकिन मैं जो हूं वो नंबर 1 नहीं रहूं। मेरा जो जलवा है वो बिखरना चाहिए, नंबर 1 ही रहना चाहिए, कोई बंदा आके मुझे डिस्प्लेस ना करे। तो वो उल्टे सीधे कुछ षड्यंत्र रचेगा, दूसरों के साथ कुछ और उल्टा सीधा काम करेगा कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। ठीक है, वो पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में काम करता रहता है। सारे जितने भी वेज हैं वो अनएथिकल वेज अपना लेगा वो, कि मुझे कोई गिरा ना पाए। अब क्या हुआ, अरे भाई वो और दलदल में घुसता जा रहा है, इनसिक्योर है, और इनसिक्योरिटी की वजह से वो दूसरा स्टेप ले लेता है कि सारे उल्टे काम करने लगता है अपनी इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए, कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं, एटलीस्ट वहां से ना कोई गिरा पाए। वो ये भूल जाता है कि जब तू नंबर 1 पे आया था तो तूने भी तो किसी को डिस्प्लेस किया था, तब नंबर 1 पे आया था, तो तेरे को भी तो कई लोग डिस्प्लेस करेंगे जो तेरे स्थान पे आएंगे। लेकिन वो इस चीज को मानता नहीं है, समझता नहीं है, बल्कि वो सारे उल्टे काम करेगा जिससे कोई नंबर 1 उसके नजदीक आ ही ना पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उठापटक बहुत होती है उसकी। आपने रोज ही तो अपने आसपास देखते हो, पॉलिटिक्स में देखते हो, फिल्मों की दुनिया में देखते हो, स्पोर्ट्स में देखते हो, हर एक बंदा ही तो दूसरे बंदे को डिस्प्लेस करता है, तो उसमें असुरक्षित रहने की कोई ऐसी बात है नहीं। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है, जो तीसरे लेवल का स्टेप होता है वो होता है डाउनफॉल। जब वो असुरक्षित भी है, सारे उल्टे सीधे काम भी कर रहा है, तब उसके बाद उसका जो डाउनफॉल है ना, अब वो होना ही होना है। अब वो उसको रोक नहीं सकता अपने डाउनफॉल को होने से। अब वो वहां तक रगड़ा घसीटा पीटा जाएगा जहां तक उसने उल्टे सीधे काम किए हैं, बल्कि उससे ज्यादा सजा मिलेगी उसको। उसको दुनिया याद भी नहीं रखेगी। वो परेशान होके जो है ना, वो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाली बात हो जाएगी। तो वो जो एक एम्बिशंस थी उसकी, वो जो उसकी महत्वाकांक्षा की ताकत थी, जिसने उसके अंदर जोश भरा, जिसने उसके सपनों को उड़ान दी कि नहीं यार अब मैं ये चीजें हासिल करूंगा, और उसने कर भी ली, वही एम्बिशन जो है, वही एम्बिशंस जो है वो उसको नीचे गिराती हैं। उसको कोई याद नहीं रखता, उसका नाम लेना गवारा नहीं होता लोगों को, फूटी आंख से नहीं कोई उसको देखता है। वो इसलिए कि उसने एम्बिशंस को, जो उसके वरदान थी, उनको अभिशाप बना लिया। अगर वो कुछ ऐसा करता कि वो एम्बिशंस के तहत काम कर कर, मेहनत कर कर कुछ अचीव करता, और अचीव करने के बाद वो जो अपना नॉलेज था, जो अपनी चीजें थी, वो लोगों में बांटता, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती। वो जब उस पोजीशन पे, उस ओहदे पे नहीं भी होता, तब उसके बाद भी लोग उसको याद करते। ये सारी बातें तब होती है अगर वो उल्टा सीधा काम नहीं करता। तो कभी भी किसी भी इंसान को अपने जीवन में एम्बिशंस को जो है वो अभिशाप नहीं बनने देना है। अपनी एम्बिशंस को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है, मेहनत करने के लिए इस्तेमाल करना है, दूसरों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करना है, दूसरों को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो अभिशाप बन जाएंगी और इंसान को तबाह कर देंगे। तो होपफुली आज के इस सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी और को भी कोई फायदा मिल सकता है तो इस एपिसोड को जरूर दूसरों को शेयर कीजिए। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।